तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद जो लोग सोच रहे थे कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, जो लोग सोच रहे थे कि गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर से किसानों की घर वापसी होने जा रही है, वैसा फिलहाल नहीं होने वाला है। पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को नई धार देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। किसान संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा एक प्रेस रिलीज के जरिए साझा की गई, जिसमें बताया गया कि अब आंदोलन की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 8 दिसंबर तक का प्लान साझा किया गया है। आज किसान संगठनों का हैदराबाद में महाधरना है। इस महाधरने से किसान दक्षिण भारत में किसान आंदोलन और किसानों के हितों की आवाज को बुलंद करने की तैयारी में है। वहीं कल यानी 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को पूरा 1 साल होने जा रहा है। इस मौके पर किसान देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली से दूर दूसरे राज्यों की राजधानियों में किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और संसद सत्र के दौरान 500 किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस मौके पर एनआरआई और अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों की मदद से किसान संगठन दुनिया भर में प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कानूनों को वापस लेने की सभी प्रक्रिया पूरी होने की बात कह चुके हैं। और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहाँ पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। वहीं इससे पहले लखनऊ में आयोजित किसान महापंचायत को किसान नेताओं ने बड़ी सफलता बताया। साथ ही महापंचायत में किसान नेताओं ने उनकी पीएम मोदी से की गई 6 मांगों को पूरी नहीं होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करने की बात भी याद दिलाई थी। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक नहीं कि मैं वापसी ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में भी किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे, इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूर का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। अब सवाल ये है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान संगठन दुनिया भर में प्रदर्शन कर क्या साबित करना चाहते हैं, और सवाल ये भी है कि क्या आंदोलन जारी रखने से किसानों को सरकार से एमएसपी की गारंटी मिलेगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित बीजेपी और उसके अन्य दलों के सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को नमन कर किया गया। 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया
भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं के पराक्रम को याद कर उन्हें नमन किया। साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को गौरवान्वित करने वालों पर निशाना साधा और तमाम पार्टियों को भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं करने की सलाह दी। भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे। ये तस्वीरें दिल्ली की तरफ कूच कर चुके किसानों की है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से दिल्ली बॉर्डर्स पर पहुंचने और जीत का उत्सव मनाने का आह्वान किया था। इस अपील का दिल्ली की सीमाओं पर अच्छा खासा असर देखने को मिला। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान आंदोलन को नई खार दी गई। नई मांगों को लेकर किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। गाजीपुर बॉर्डर पर आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए संसद सत्र खत्म होने से पहले एमएसपी पर कोई फैसला लेने की बात कही। देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जब 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। राकेश टिकैत ने कृषि कानून और कोरोना को एक ही बताते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा, ये दोनों बीमारियां एक ही साथ आई थीं। ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी। काले कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई, एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश
किसान सब लोग ने इसका डट के मुकाबला करा। कोरोना को भी भगाया, ये कानून को भी भगाया। इसका मतलब कानून हमारी प्राइड नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। वहीं राकेश टिकैत ने आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा और कानूनों पर बात करने को लेकर सरकार के आगे एक कमेटी का गठन करने की बात कही। ये 750 किसान शहीद हुए हैं। भाई युद्ध हमारे घर पर आन कर लड़ा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे। अजय टेली वाला मामला हो गया, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना दो। ये वहां पर तय हुआ था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पर ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी लिया, बिजली को और कुराली को वापसी लिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। गौरतलब हो कि गुरु पूर्व पर कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद करते हुए माफी भी मांगी थी। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। बता दें कि पिछले साल लाए गए 3 कृषि कानूनों के बाद ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब 3 नवंबर को पंजाब के किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। इसके बाद 26 और 27 नवंबर 2020 को कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली के अलग अलग सीमाओं की ओर बढ़े थे। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और कानूनों को वापस लेना पड़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.